Good morning, students. Today I am with you with lesson number 4 of the rainbow, the donkey and the dog. This lesson is there in your textbook on page number 19. So you can open your rainbow on page number 19. There you'll find the lesson number 6, the donkey and the dog. Let's start the lesson. A washerman has a donkey and a dog. Every morning, he used to go to the river to wash clothes. The donkey carried the loads of clothes. He lived in a shed outside the master's house, and the dog used to stay inside the house the whole day long. In the evening, the dog used to feel happy to see his master. He used to lick his master and jump on him. The master used to lift the dog in his arms and take him inside the house. Seeing this, the donkey also wanted to live in the house. Maybe if I also jump on him like the dog, he will surely lift me too in his arms and carry me inside the house. The donkey thought. The next morning, the donkey went inside the house. He jumped on the master and began to. The master did not lift the donkey. He took him to the shed. Patting the donkey, the master said to him, "You are not like the dog. You are much bigger, so you cannot come inside the house." The master further added, "You are also very heavy, and so you must not jump on me. I can lift the dog, but I cannot lift you. But I love you as much as I love the dog. You must understand that you are different." The message of the story is that we should not try to copy the others, as each one of us is unique. Now let us discuss the lesson in Hindi. एक धोबी के पास एक गधा था और एक कुत्ता था। वह नदी पर कपड़े धोने के लिए जाया करता था। डंकी कपड़ों का जो लोड भार होता था उसको लेकर कैरी करता था, उसको ढोता था। और वो घर के बाहर एक छप्पर में रहता था और वो घर के अंदर रहता था पूरे दिन। और जब शाम को अपने मालिक को देखकर वो बहुत खुश होता था और मालिक को चाटता था और उसके ऊपर कूदता था। जो मालिक था, मतलब धोबी, वो कुत्ते को गोद में उठाकर अपने घर के अंदर ले जाया करता था। कर गधे ने भी सोचा कि भाई मुझे भी घर के अंदर रहना चाहिए। हो सकता है कि अगर मैं उसके ऊपर कुत्ते की तरह कूदूं तो अवश्य ही वो मुझे उठाएगा अपनी गोद में और वो मुझे अपने घर में ले जाएगा। कुत्ते ने सोचा, गधे ने सोचा। अगले दिन शाम को गधा घर के अंदर चला गया और जब मालिक आया तो मालिक के ऊपर उसने कूदना शुरू किया और उसे चाटना शुरू कर दिया।
मालिक ने उसे नहीं उठाया। वो गधे को छप्पर में ले गया। उस गधे को थपथपाते हुए वह बोला कि भाई, तुम कुत्ते की तरह से नहीं हो, तुम मुझसे बहुत बड़े हो, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं रह सकते। कि तुम बहुत भारी भी हो, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए, इससे मुझे चोट लग सकती है। मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं उठा सकता। लेकिन मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि कुत्ते को करता हूँ। और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम अपने आप में अलग हो। और इस कहानी से यही मैसेज हमें मिलता है कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम में से हर एक आदमी अपने आप में अलग है। तो ये इस पाठ की कहानी थी। अब हम डिस्कस करेंगे जो नए शब्द मिले। धोबी, उसके बाद वर्ड आया है लोड। लोड कहते हैं भार। शेड, छप्पर। होल डे लॉन्ग, दिन भर। देन लिक, चाटना। पैटिंग, थपथपाते हुए। और इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड आए हैं? लोड हो गया, शेड हो गया, लेग्ड हो गया, लिफ्टेड हो गया, पैटेड हो गया। ओके, अब हम इसको क्वेश्चनों की बातचीत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी? मतलब गधा क्या कैरी करता था, क्या ढोता था? आंसर टू द लोड ऑफ द क्लोथ्स। गधा कपड़ों का जो भार था उसको कैरी करता था। क्वेश्चन बी, वुड द वॉशरमैन नॉट लिफ्ट द डंकी? धोबी गधे को क्यों नहीं उठाता था? द डंकी वॉज टू बिग एंड टू हैवी टू बी लिफ्टेड। वॉशरमैन वुड नॉट लिफ्ट द डंकी। गधा बहुत बड़ा और बहुत भारी था, इसलिए उसे उठा पाना संभव नहीं था धोबी के लिए। इसीलिए धोबी उसे नहीं उठा पाता था। सी, हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग? द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। मालिक क्या करता था? कुत्ते को अपनी गोद में उठाता था और उसे अपने घर के अंदर ले जाया करता था। Why did the donkey want to live inside the house? गधा घर के अंदर क्यों रहना चाहता था? The donkey was jealous of the dog who lived with the master in his house, so it also wanted to live in the house. गधा जो था वो कुत्ते से ईर्ष्या करता था जो कि मालिक के साथ उसके घर में रहता था, इसीलिए वह भी घर के अंदर ही रहना चाहता था कुत्ते की तरह से। What did the washerman tell to the donkey? वाशरमैन ने गधे से क्या कहा?
The washerman told the donkey that he was much bigger, so he could not come inside the house to stay. He also said that the donkey was too heavy to be lifted, but he loved the donkey as much as he loved the dog. गधे को मालिक मतलब धोबी ने कहा कि वो बहुत बड़ा था, इसलिए वो घर के अंदर नहीं आ सकता था, और यह भी कहा कि वो बहुत भारी था, इतना भारी कि उसको उठाना संभव नहीं था। लेकिन वह गधे को भी उतना ही प्यार करता था जितना कि कुत्ते को। वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स? क्वेश्चन एफ, हमें दूसरों की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए? वी आर ऑल यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम others. Similarly, we have our own particular reputation and position, which is also unique. Therefore, we should not copy others. हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, और जैसे हम एक दूसरे से भिन्न हैं, वैसे ही हमारी एक रेपुटेशन, इमेज, हमारी एक प्रतिष्ठा होती है, और संसार में हमारी एक पोजीशन होती है, स्थिति होती है, वो भी अपने आप में यूनिक, अलग होती है। इसलिए हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। फ्रॉम द टू मेक द करेक्ट सेंटेंस, द डंकी carried the load of the clothes. The master lifted the dog in his arm. The dog stayed inside the house. The master told the donkey that he was much bigger. So this was the matching. Now, word power. Fill in the blanks by choosing the correct words from the box. The words from the box are different, shed, lick, patted. A. Atul's grandfather patted him for bravery. B. Lick the ice cream before it melts. C. The balloon seller was selling balloons of different colors. People keep their cattle in the shed. Next one is fill in the vowels in the given puzzle. Now, king of fruits is mango, mango. We sit on it, chair, chair. This animal has a hump, camel, camel. Our books are made of it, paper, paper. Opposite of sour, sweet, sweet. Now for the language practice. Fill in the blanks with the correct preposition from the list given below. And prepositions in the list are among, from, above, on, over, into. A. The aeroplane is flying over the clouds. Rolly distribute
sweets among her friends. Among the men jumped the river. I got a gift from my friend. Keep the notebook on the table. His flat was above the shop. Make the sentences using used to. Used to. हम used to कहाँ प्रयोग करते हैं? We use used to describe a habit in the past. Let us see how. Well, the sentence which come are as follows. I used to drink coffee. Rina used to live in a flat. He used to play tennis. Abdul and Agam used to work in a factory. They used to go to mosque. She used to exercise daily. Her uncle used to live in a flat. This is all about the lesson. Hope you enjoyed it and the lesson must have been clear to you. Have a nice day. Enjoy yourself.